जी नमस्कार। मैं शिवन कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवन अकेडमी में। उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक होंगे और पढ़ने में बेस्ट होंगे। अब हम सेटर आइडिया की बात करते हैं। कीपिंग क्वाइट, जिसे लिखा है बच्चे पैब्लो नेरूडा ने। यह एक पीस पोयम है। और हम इस पोयम की सेंटर आइडिया की बात करते हैं। आइए देखते हैं सेंटर आइडिया ऑफ द पोयम। इस पोयम का सेंटर आइडिया क्या होगा, कैसे लिखेंगे इस पोयम का सेंटर आइडिया, तो याद रखिएगा। द पोयम या कविता कीपिंग क्वाइट हैज बीन कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। यह जो कविता है किसके द्वारा कंपोज किया गया है, पैब्लो नेरूडा के द्वारा। यह कविता कीपिंग क्वाइट हैज बीन कंपोज्ड बाय पैब्लो नेरूडा। यह कविता कीपिंग क्वाइट पैब्लो नेरूडा के द्वारा रचित है या पैब्लो नेरूडा के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोयम, इस कविता में, द पोएट हैज इम्फेसिस्ड। इम्फेसिस्ड मतलब होता है बच्चे जोर दिया है। क्या दिया है, जोर दिया है। इस कविता में कवि ने जोर दिया और किस पे दिया है, द इम्पोर्टेंस ऑफ। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है बच्चे महत्व। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है आत्म विश्लेषण। तो क्या होगा, इन दिस पोयम, इस कविता में कवि जो पोएट कवि हैं, हैज एम्फेसिस्ड, उन्होंने जोर दिया है द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। इस कविता में कवि यानी कि पैब्लो नेरूडा ने, कवि जो है पैब्लो नेरूडा ने आत्मविश्लेषण के महत्व पर जोर दिया है या बल दिया है। ठीक, पहला मैंने क्या लिखने के लिए बताया, द पोयम कीपिंग क्वाइट हैज बीन composed by Pablo Neruda. In this poem, the poet has emphasized, इस कविता में कवि पैब्लो नेरूडा जो है emphasis, जोर देते हैं या बल देते हैं, और किस पे देते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मविश्लेषण के महत्व पर कवि ने बल दिया है। आगे आगे क्या है, मैन हैज बिकम, मनुष्य जो है बिकम वेरी सेल्फिश, मनुष्य जो है बड़ी स्वार्थी हो गया है, या मनुष्य अत्यधिक स्वार्थी हो गया है। ठीक है, मनुष्य अत्यधिक क्या हो गया है, स्वार्थी हो गया है। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी हो गया है। एंड हिज ओन एक्शंस, एंड और हिज ओन एक्शन काज ही मेनी मिजरी, उसे अपने कर्मों से अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। एंड हिज ओन एक्शन, उसे यानी मनुष्य को अपने कर्मों से, काज कारण, एक्शंस ही मेनी मिजरी, मिजरी मतलब अनेक मुसीबतों का, तो उसे मैंने मनुष्य को अपने कर्मों से अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। कहता है द वर्ल्ड, जो संसार है, टुडे आज, स्टैंड्स डिवाइडेड, बट गया है। कैसे बट गया है, बाय द मैन मेड बाउंड्री, मतलब होता है बच्चे मानव निर्मित सीमाएं। क्या होता है, मानव निर्मित सीमाएं। तो आज क्या है बच्चे, कहता जो संसार है आज मानव निर्मित सीमाओं में बट गया है, जिसमें किसकी बात कर रहा है, कास्ट यानी कि क्या होता है जाति, क्रीड यानी कि क्या होता है बच्चे संप्रदाय, रेस यानी क्या होता है बच्चे वर्ग, रिलीजन, रिलीजन की जब भी हम बात करते हैं तो जिसका क्या मतलब होता है बच्चे धर्म, लैंग्वेज यानी क्या होता है बच्चे भाषा, कल्चर यानी कि संस्कृति, जिसका मतलब होता है संस्कृति, नेशनलिटी राष्ट्रीयता, एंड जियोग्राफिकल डिवीजन, भौगोलिक क्षेत्रों में, भौगोलिक भागों क्षेत्रों में या भौगोलिक भागों में क्या हो गया है, बट गया है। कहता है वी नीड, हमें जरूरत है। तो ये जान लीजिएगा क्या लिखा गया है कि जो वर्ड संसार आज, या आप इसे निकाल सकते हैं संसार जाति, संप्रदाय, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता और भौगोलिक क्षेत्रों, भौगोलिक क्षेत्रों भौगोलिक क्षेत्रों की मानव निर्मित सीमाओं में बट गया है। तो क्या कर लीजिए आप,
द वर्ल्ड संसार जो है टुडे आज स्टैंड डिवाइडेड बट गया है बाय द मैन मेड बाउंड्री, मानव निर्मित सीमाओं में बट गया है। किसके? जाति, संप्रदाय, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति, नेशनलिटी और ज्योग्राफिकल डिवीजन की मानव निर्मित सीमाओं में बट गया। यदि नहीं समझ में आया तो दोबारा समझ लीजिए मैंने क्या बताया कि द वर्ल्ड जो संसार है टुडे आज स्टैंड डिवाइडेड बाय द मैन मेड बाउंड्रीज। आप मानव निर्मित जो संसार है आज मानव निर्मित सीमाओं में बट गया है। जो मानव निर्मित सीमाएं वो क्या है? कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, नेशनलिटी एंड जियोग्राफिकल डिवीजन। तो आज संसार आज जाति, संप्रदाय, वर्ग, धर्म, भाषा, संस्कृति, राष्ट्रीयता, नेशनलिटी का मतलब होता है बच्चे राष्ट्रीयता, जियोग्राफिकल डिवीजन यानी भौगोलिक क्षेत्रों के मानव निर्मित सीमाओं में बट गया है। आज आगे क्या कहता है बच्चे? वी नीड, हमें जरूरत है क्या करने की? टू राइट अबाउट दिस स्मॉल इश्यू, इस छोटे छोटे मुद्दे से, इस छोटी छोटी मानसिकताओं से ऊपर उठने की, एंड लुक एट द लार्जर पिक्चर, और बल्कि क्या करने की? उससे ऊपर उठकर लक्ष्यों की प्राप्ति करने की हमें आवश्यकता है। द पोएट जो कवि है टॉक्स बातें करते हैं किस पे? अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। किसके बारे में बातें करते हैं? अबाउट द नेसेसिटी, नेसेसिटी का मतलब होता है बच्चे आवश्यकता या जरूरत, ऑफ क्रिएटिंग द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग द ह्यूमन, मानव के बीच में आपसी समझ विकसित करने, मानव के बीच में आपसी समझ विकसित करने की भावना की महत्ता पे वे बात करते हैं एंड डिस्कस और तर्क करते हैं। द नीड ऑफ मेंटेनिंग पीस, और शांति स्थापित करने की आवश्यकता पे वह तर्क करते हैं, वह शांति स्थापित करने की आवश्यकता पे वे बात करते हैं, वे इस पे डिस्कस करते हैं। यदि आपको ये सेंटर आइडिया समझ में